दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडी ऑल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों बिपरजॉय तूफान अब भी राजस्थान के भागों पर मौजूद है और इसमें बाड़मेर और जालौर और अन्य कई जिलों पर काफ़ी हैवी रेन हुई है, काफ़ी तेज बारिश देखने को मिली है। दोस्तों पाली जिले में खंबा गिरने से देखे काफ़ी तेज हवाएं चली, वहाँ पर खंबा गिरा तो उसकी वजह से एक आदमी की जो है वहाँ पर व्यक्ति की जो है मृत्यु भी हो गई है। तो काफ़ी भारी बारिश करता हुआ ये मौसमी सिस्टम राजस्थान के भागों पर है और ये लगातार दोस्तों आगे बढ़ रहा है और अब भी ये जो है डिप्रेशन की श्रेणी में है, यानी कि काफ़ी ताकतवर जो है ये अभी भी बना हुआ है। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस समय यहाँ पर जोधपुर के आसपास के भागों पर है और ये लगातार आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो दोस्तों अभी भी ये डिप्रेशन है और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये काफ़ी लंबे समय तक डिप्रेशन रहेगा और उसका आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये वेलमार्क बनेगा, फिर लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो अब जो इसका ट्रैक है वो ट्रैक इसका कुछ यहाँ से इस तरह से है, यानी कि मध्य प्रदेश के तरफ जो है आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश की उत्तरी भागों की तरफ, यानी कि श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, यहाँ इन भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है और यहाँ से मध्य प्रदेश से होता हुआ ये पूर्वी मध्य प्रदेश से और ये हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और मध्य प्रदेश के पूर्वी उत्तरी भागों की तरफ जो है ये आगे पहुँचेगा और ये लगातार जो है ये कमज़ोर होता चला जाएगा। और देखिए अब इसके यहाँ पहुँचने पर देखिए हो क्या रहा है कि ये इस समय यहाँ पर है। तो जब ये दोस्तों यहाँ पर था तो हवाएं जो है वे इस तरह से यहाँ पर घूमकर आ रही थी उत्तर प्रदेश के भागों पर, यानी कि वे पश्चिमी हवाएं चल रही थी। लेकिन अब जैसे राजस्थान के भागों पर आगे बढ़ रहा है तो हवाएं जो है वे इस तरह से घूम रही है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के जो भाग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और इसमें हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर जो हवाएं है वे पूर्वी हो गई हैं। तो वे पूर्वी इसीलिए हुई क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये हवाएं जो है ये पूर्वी ही जो है यहाँ पर चलने की संभावनाएं हैं। और मानसून की अगर बात करें तो मानसून की जो स्थिति है फिलहाल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रुका हुआ है, काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ है। लेकिन हमें जो संभावनाएं नज़र आ रही है ये आ रही कि 21 या 22 जून के दौरान मानसून काफ़ी तेज़ी के साथ रफ्तार पकड़कर भारत के मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ सकता है। इस तरह की जो संभावनाएं हैं, जो आसार हैं, जो हम बोल सकते हैं कि IMD की रिपोर्ट है उनके मुताबिक हमें नजर आ रही है कि 21 या 22 जून के दौरान मानसून काफी रफ्तार के साथ भारत के मैदानी राज्यों में आगे बढ़ सकता है। तो ये इस तरह का इसकी स्थिति है और लगातार भारत के मैदानी राज्यों में पूर्वी हवाएं इसके कारण चल रही है। आज बारिश राजस्थान के भागों पर है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कमजोर होता चला जाएगा, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पहुंचकर ये लगभग वेलमार्क बन जाएगा और इससे आगे जो है ये लो प्रेशर सिस्टम जो है बनकर मध्य प्रदेश के भागों पर जो है पहुंच सकता है। तो इसकी वजह से जो पूर्वी हवाएं है, पूर्वी हवाएं यहाँ पर चल रही है और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर तेज हवाएं है। कुछ भागों पर कहीं कहीं पर बादल जो है वे देखने को मिल रहे हैं और कुछ भागों पर देखिए मौसम साफ भी है क्योंकि कुछ ही इलाकों पर इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से अब राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर भारी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे हमें नज़र आ रही है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश से आगे की तरफ बढ़कर और वहाँ से फिर ये रिकवर करेगा, यानी कि फिर ये वापसी आएगा मानसून को अपने साथ लेकर। तो कई इलाकों पर इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई जो राज्य है इन राज्यों में भारी बारिश करता हुआ ये दोबारा से वापसी आने वाला है और ये यहाँ से ही गुजरात या राजस्थान के भागों से ही बाहर निकलकर अरब सागर में पहुंचने वाला है। तो आइए देखते हैं कि 19 जून में भारत के किन किन राज्यों पर भारी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे हमें नजर आ रही है। दोस्तों 19 जून की ये रिपोर्ट है और 19 जून में जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो देखिए इसमें राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर यहाँ पर अच्छी खासी भारी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नजर आ रही है क्योंकि ये लगातार मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है।
तो इसमें हम कह सकते हैं कि अजमेर, जयपुर और भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लगाकर, और इसमें हम बोल सकते हैं दोस्तों धौलपुर, भरतपुर, कई भागों पर यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, कई इलाकों पर बारिश होने के जो आसार हैं वे नजर आ रहे हैं। और इसमें जयपुर से लगाकर टोंक, बूंदी, कोटा, अजमेर और यहाँ पर कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के भी यहाँ पर मुरैना, श्योपुर से लगाकर और गुन्हा, शिवपुरी, अशोकनगर और यहाँ पर नीमच, आगरमालवा, राजगढ़ और दतिया, भिंड, ग्वालियर, ये जो इतने जिले हैं यहाँ पर भी कई भागों पर काफ़ी तेज हवाएं चलने के आसार है, कई भागों पर घने बादल रहेंगे और इन जिलों के कई इलाकों पर मध्यम से तेज और कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार जो हैं वे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, अलीराजपुर, बड़वानी, धार और इसमें विदिशा, सागर, भोपाल और यहाँ पर टीकमगढ़, छतरपुर, तो कई भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे, तेज हवाएं चलने के आसार हैं और यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है जैसे उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और रीवा, सतना, यहाँ पर मौसम ड्राई बना रहेगा। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है राजस्थान और मध्य प्रदेश का। जबकि जो पश्चिमी राजस्थान है जैसलमेर से श्रीगंगानगर, बीकानेर, जयपुर, जालोर, यहाँ पर लगभग मौसम साफ बना रहेगा, तेज हवाएं यहाँ पर चलने की जो है वो संभावनाएं हैं। और उत्तर प्रदेश में भी आगरा से मथुरा, हाथरस और झांसी, ललितपुर से लगाकर दोस्तों यहाँ पर मोहब्बा, हमीरपुर, कानपुर, कानपुर देहात, कन्नौज, यहाँ पर भी कई भागों पर तेज हवाएं चलने के आसार है। कई भागों पर यहाँ पर भी बारिश जो है वो अच्छी खासी होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। बागपत, शामली, सहारनपुर से लगाकर और मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती तक और यहाँ पर बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, यहाँ पर भी कई भागों पर बादल दिखेंगे, कुछ भागों पर तेज हवाएं चलने के आसार हैं और इन जिलों के भी कुछ भागों पर बारिश होने की कुछ संभावनाएं जो हैं वो हमें नजर आ रही है। और दिल्ली के भी कुछ भागों पर बादल दिखेंगे, थोड़ी बहुत इलाकों पर थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी, रेवाड़ी, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बादल दिख सकते हैं और थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। पंजाब के पठानकोट से लगाकर गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब तक भी इसी तरह की जो दोस्तों स्थिति है वो हमें नजर आ रही है यहाँ पर भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पर बारिश रहेगी, यहाँ पर कुछ भागों पर अच्छी खासी बारिश होने का आसार है। और ये जो भाग है पंजाब और हरियाणा के यहाँ पर इससे सटे हुए हैं, तो इन भागों पर भी थोड़ी बहुत बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार गुजरात के अहमदनगर और महिसागर, पंचमहल और दाहोद, कई भागों पर यहाँ पर बादल दिखेंगे और कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। बिहार की अगर बात करें, बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और मधुबनी और दरभंगा तक भी बादल रहेंगे, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। जबकि बिहार के जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर लगभग मौसम ड्राई बना रहेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल मौसम ड्राई रहेगा, कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल आकर बारिश कर सकते हैं, मौसम गर्म रहेगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, यहाँ पर कई भागों पर बारिश होने के आसार है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कई भागों पर बारिश होगी। महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहेगा और जो तटवर्तीय भाग है मुंबई, कोंकण, गोवा, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, यहाँ पर कुछ भागों पर बादल दिख सकते हैं और थोड़ी बहुत यहाँ पर कहीं कहीं पर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना जो है अच्छी खासी नजर आ रही है। और जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है इसके कई भागों पर भारी बारिश हो सकती है। तो और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर लगातार भारी बारिश होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से मौसम रहेगा 19 जून में भारत का। 20 जून की रिपोर्ट पर भी अगर हम नज़र डालते हैं तो दोस्तों 20 जून में मध्य प्रदेश के कई भागों के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश के भागों पर होगा और कुछ भाग जो है राजस्थान के भागों पर होगा, तो यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर जो पश्चिमी भाग हैं और उत्तरी भाग है, तराई वाले भाग है, यहाँ पर बादल दिखेंगे, यहाँ पर कई भागों पर बारिश होने की जो संभावना है वो नजर आ रही है। बिहार पर बारिश जो है वो बढ़ने के आसार है। झारखंड, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भी कई भागों पर बारिश हो सकती है। और मानसून भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ थोड़ी बहुत प्रगति कर सकता है, यानी कि आगे बिहार से बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि 21 या 22 जून में ही आगे बढ़े, अगले 24 घंटों के दौरान भी आगे थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। इस तरह की भी संभावनाएं वे हमें नजर आ रही है। बात करेंगे 21 जून की। दोस्तों 21 जून में ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे भारत के पूर्वी राज्यों से बढ़ती हुई भारत के मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगी। ये सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर बना होगा। राजस्थान के पूर्वी भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश चलती रहेगी और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक आगे पहुंचने की संभावना है। यानी कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर बादल रहेंगे, कई इलाकों पर बारिश होने के जो आसार हैं वे हमें नजर आ रहे हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ लगभग यहाँ पर मौसम साफ बना रहेगा। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम बात करें अगर 22 जून की, तो 22 जून में भी ये बारिश की गतिविधियां भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर रहेंगी और इसमें मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के जो आसार हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है, क्योंकि जब ये मध्य प्रदेश के भागों पर ये तूफान जो है ये हम बोल सकते हैं लो प्रेशर एरिया के श्रेणी में होगा, तो यहाँ से जो ये हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से वे इस तरह से भारत के मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ने के आसार है। और ये भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्य हों, चाहे इसमें बोल सकते हैं कि मध्य राज्य हों, इन राज्यों पर ये बारिश की गतिविधियां हम बोल सकते हैं कि 27-28 जून तक जारी रहने के आसार है। कई भागों पर यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार जो है वे हमें नजर आ रहे हैं। यानी कि इस दौरान मानसून भी भारत के मैदानी राज्यों में पहुंच चुका होगा और ये जो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया होगा, इसे बंगाल की खाड़ी से लगातार मॉइस्चर मिलकर ये भी ताकतवर हो चुका होगा, तो लगातार यहाँ पर बारिश होने के जो आसार है, संकेत है, वे हमें मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।